आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महंगाई की मार लगातार लोगों को देखने को मिल रही है और सोमवार की सुबह होते ही महंगाई ने लोगों को जो है वो परेशान कर दिया। यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद से लगातार अब इस पर राजनीति भी हो रही है और आम लोगों की इस महंगाई ने पूरी तरीके से कमर भी तोड़ रखी है। यानी कि सोमवार को ईंधन की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है, जिसमें पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जो 2 सप्ताह से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गई है। साथ ही अगर हम बात करें महंगाई की, तो लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों का जो है वो जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही है और इसने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बढ़ रही है इनकी कीमतें। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण कर लिया, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। पिछले कई हफ्तों से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद भारत की तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल को पुरानी कीमतों पर ही बेच रही थी, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। अनुमान के अनुसार तीनों तेल और गैस कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रतिदिन सामूहिक रूप से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा उठा रही थी। इसलिए सरकार को कीमतें जो है वो बढ़ानी पड़ी है। दिक्कतें तो बहुत हैं। आम आदमी के ऊपर 6 रुपए कुछ पैसे बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये समझ लीजिए कि पहले हम 100 रुपये में भराते तो 1 लीटर के ऊपर का पेट्रोल आ जाता था। आज 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं भर पा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, सरकार की इसमें गलतियां हैं, उसको देखना चाहिए। ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बाद फ्यूल की कमी देश में हुई है। खपत ज़्यादा है, आमद कम है, तो स्वाभाविक है रेट का बढ़ना। जब दुनिया के देश आपस में कई देश लड़ते हैं तो आसपास के देश भी उससे प्रभावित होते हैं, तो उसी की वजह से ऐसा सब हो रहा है। सरकार देश के लोगों को रोज तिल तिल कर मार रही है। एक झटके में नहीं खत्म कर रही, तिल तिल करके मार रहे हैं। किसी दिन 1 रुपया तेल का दाम बढ़ जाता है, किसी दिन 2 रुपए बढ़ जाता है, किसी दिन 3 रुपए बढ़ जाता है। पिछले 10 दिनों के अंदर 7.5 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम देश के अंदर बढ़ चुका है। देश का कोई शहर, कोई राज्य नहीं बचा जहां 100 रुपए से कम पेट्रोल हो। 100 रुपए से ज्यादा है हर जगह पे। इसका मतलब जिन लोगों ने मोदी जी को या बीजेपी को प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पे कभी भी वोट दिया है, उन सब को मोदी जी महंगाई बढ़ा के बदला चुका रहे हैं। आपका दिया हुआ, बीजेपी को दिया हुआ एक वोट पेट्रोल और डीजल के रेट में 1 रुपए का रोज इजाफा करा रहा है। मोदी जी, जिनको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं, वो अभी भी अपनी मस्ती में है। वो अभी भी सूट बूट में अपने कार्यक्रमों में जाते रहते हैं और आम आदमी का घर से निकलना दूभर हो गया। कोई गरीब आदमी बाइक में तेल कैसे डलाएगा? किसी को अपने नौकरी पे जाना है तो उसका रोज का खर्चा ही उसकी तनख्वाह से ज्यादा हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में गरीब की थाली से रोटी हटती जा रही है और जीना मुहाल हो गया लोगों का। लेकिन मोदी सरकार है कि उसको कोई मतलब नहीं। रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और महंगाई में आम लोगों को, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। सस्ता तेल मिल रहा है ईरान से और रशिया से, लेकिन मोदी जी लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे भाई? पूरे देश में किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि भाई जहां से सस्ता तेल मिलता हो वहां से लेना चाहिए या जहां से महंगा तेल मिलता हो वहां से लेना चाहिए। हर आदमी ये कहेगा कि जहां सस्ता तेल मिलता हो वहां से लेना चाहिए। लेकिन इतनी सी बात मोदी जी को क्यों नहीं समझ आ रही, या मोदी जी समझना नहीं चाह रहे? ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये बोलिए दुनिया भर का कोई ऐसा आदमी है जो नहीं समझ रहा है क्यों बढ़ रहा है। बल्कि अपने देश की खासियत यही है
कि जितना बड़ा संकट है, जितना बढ़ना चाहिए, उसको भी सरकार की सफलता ही है कि उसको नियंत्रित करके बहुत कम मतलब उसमें बढ़ा रही है। बहुत कम रुपयों का इजाफा दाम में हो रहा है। नहीं तो जितना बड़ा संकट है और पूरी दुनिया झेल रही है, कोई अकेले भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम थोड़े बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। खाड़ी का संकट, हॉर्मुज संकट, सब लोग जान रहे हैं। पूरे देश और विश्व में ऊर्जा संकट हो रहा है। इसलिए कुछ तो बढ़ना, वो तो समय का दबाव है। और जिस ढंग से जितनी मात्रा में बढ़ रहा है, ये भी एक तरह से सरकार के नियंत्रित अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीति का ही परिणाम है। देखिए, 15 मई को डीजल पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा, 19 मई को 90 पैसा, 23 मई को 91 पैसा डीजल बढ़ा और 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा। 25 मई को 2 रुपए 71 पैसे का जबरदस्त शॉट लगा के मोदी जी ने सेंचुरी आखिर बना ही ली। डीजल पेट्रोल चला गया 100 रुपए के पार दिल्ली में, 111 रुपए पहुंच गया मुंबई में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ये तो समझाइए देश को कि कैसे आपने, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी आ रही है, $122 पर बैरल तक चला गया था कच्चा तेल, और आज तो 98, वो तो सेंचुरी के नीचे आ गया, और आप बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं आप कि देश में कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ आप दाम बढ़ा रहे हैं। ये गुत्थी किसी के समझ में नहीं आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी, आज आप सांप्रदायिकता का इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके जनता को उसके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेंगी। Request, yes, my humble request. The price of crude oil has gone down today at $98.6 per barrel, but they are pickpocketing. BJP is pickpocketing the pockets of the common man by raising the price of petrol and diesel by 2 rupees 71 paisa a litre again. We have an explosive expose on the same. Chief Minister, PCC President are coming in next 5 minutes, and my humble request to all my media friends, please come and wait. We will expose point by point as to how pockets of the common man are being plundered, how Kannadigas are being duped, how Kannadigas, there is a systematic loot happening with them. So please come for the peace. Although you're going to ask the question again, but I can tell you, Rajya Sabha elections have been notified. Council elections will be happening thereafter. Party continues to have consultations. So please do not speculate. I quash all other speculation. वर्धन है भैया, आज पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए कुछ करके बढ़े, क्या बोलना चाहिए? मुश्किल है लोगों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो बर्दाश्त कर सकता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हर नॉर्मल आदमी के लिए तो तकलीफदायक है ही है, और सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है उसका। एक छोटे से बढ़ोतरी से सारी चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है, और आपको पता है ये सारी चीज़ें इसी से इम्पैक्ट होती हैं। अब चूंकि सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, बट देखें और क्या कर सकती है गवर्नमेंट इसके लिए। 1 महीने में आज 4 बार पैसे बढ़े हैं। हमारे पास तो इसका कोई विकल्प नहीं है, हमें तो मजबूरी में जाना ही है, और हम इसके लिए और अलग से कुछ नहीं कर सकते। तो अब गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि अगर ये इसके ऊपर कुछ सब्सिडीज़ और दे सकें, और स्टेट गवर्नमेंट अगर इसके लिए कुछ और एडिशनल चीज़ें कर सके, तो ये हमारे लिए बेहतरीन होगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।